नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि नंबर्स के पीछे की कहानी को कैसे पढ़ा जाता है। आपके सामने कितना भी डेटा हो, हम उन फंडामेंटल टूल्स को समझेंगे जो उस डेटा को मीनिंगफुल बनाते हैं। फोकस मोड ऑन है, चलिए शुरू करते हैं। सोचो, आपके सामने नंबर्स का एक पहाड़ है, बहुत सारा रॉ डेटा। अब चैलेंज ये है कि इस भीड़ में से असली स्टोरी कैसे निकालें, इसको किसी ऐसी चीज में कैसे बदलें जिसका कोई मतलब हो। यही से आज हम शुरू करेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप इनको डेटा को समझने वाले डिटेक्टिव टूल्स मान सकते हो, जो हमें किसी भी डेटा सेट की खासियतों का एक क्विक ओवरव्यू देते हैं। रेडी हो अपने पहले टूल के लिए? आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को एक स्नैपशॉट की तरह सोचो। जैसे एक फोटो एक मोमेंट की पूरी कहानी बता देती है, वैसे ही ये हमें डेटा की पहली झलक देते हैं। चाहे वो कस्टमर के सर्वे जवाब हो या सेल्स फिगर्स, ये हमें सिचुएशन को जल्दी से समझने में हेल्प करते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए अपना टूल किट खोलते हैं और शुरू करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। अब ये फैंसी नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये बस सिंपल तरीके हैं जो हमें डेटा का सेंटर या एक टिपिकल वैल्यू ढूंढने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आता है मीन, जिसको आप आमतौर पर एवरेज के नाम से जानते हैं। ये सेंटर खोजने का सबसे कॉमन तरीका है। इसमें हम सारी वैल्यूज को जोड़कर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये हर एक डेटा पॉइंट को कैलकुलेशन में यूज करता है। नेक्स्ट है मीडियन। सोचो कि आपने सारे डेटा पॉइंट्स को एक लाइन में सबसे छोटे से सबसे बड़े तक अरेंज कर दिया है। जो नंबर ठीक बीच में है वही मीडियन है। इसके एक तरफ आधी वैल्यूज होती हैं और दूसरी तरफ बाकी आधी। सिंपल है ना? और फिर आता है मोड। ये हमें बताता है कि डेटा में सबसे पॉपुलर या सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू कौन सी है। ये उस डेटा पॉइंट की तरह है जो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीत गया हो। तो अभी हमने क्या सीखा? मीन, मीडियन और मोड। याद रहेगा ना? ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। चलो अब इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर देखो, हमारे पास 15 कस्टमर्स की सर्विस रेटिंग्स है, 1 से 10 के स्केल पर। अब इन नंबर्स पर अपने टूल्स आजमाते हैं। आप रेडी हो? अगर हम इन सभी 15 रेटिंग्स को ऐड करके 15 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 5.8। तो ये इस बिजनेस की मीन यानी एवरेज रेटिंग हुई। अब अगर हम इन रेटिंग्स को ऑर्डर में लगाएं, सबसे कम से सबसे ज्यादा, तो जो आंकड़ा बिल्कुल बीच में आता है वो है 6। तो 6 हमारा मीडियन है। और आखिर में जब हम देखते हैं कि कौन सी रेटिंग सबसे ज्यादा बार दी गई है तो हमें मिलता है 5। तो 5 हमारा मोड है। यहां तक समझ आया? देखो, हमने एक ही डेटा से 3 अलग अलग सेंटर्स निकाले। लेकिन यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। सिर्फ सेंटर का पता लगा लेना ही पूरी स्टोरी नहीं है। सच तो ये है कि कभी-कभी सिर्फ एवरेज पर डिपेंड करना आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा इन दो बिजनेसेस को देखिए। पहली नजर में दोनों एक जैसे लगते हैं क्योंकि दोनों की एवरेज कस्टमर रेटिंग 6.0 है, बिल्कुल सेम। लेकिन जब आप डेटा को आंखों से देखते हैं तो एक बहुत अलग तस्वीर सामने आती है। आपको कोई फर्क दिख रहा है? और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है। पॉइंट ये है कि एवरेज अकेले हमें ये नहीं बताता कि डेटा कितना फैला हुआ है या उसमें कितना उतार चढ़ाव है। तो आप बता सकते हैं कि किस ग्रुप की परफॉर्मेंस ज्यादा कंसिस्टेंट है, ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। इसी कंसिस्टेंसी को समझने के लिए हमें एक दूसरे सेट ऑफ टूल्स की जरूरत है, जिसे कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये टूल्स हमें बताते हैं कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड आउट है। सबसे सिंपल मेजर है रेंज। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। ये स्प्रेड का एक क्विक चेक देता है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है। अगर डेटा में कोई एक बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू हो, जिसे आउटलायर कहते हैं, तो ये पूरी कहानी बिगाड़ सकता है। एक ज्यादा रिलायबल मेजर के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान देना। ये हमें बताता है कि ऑन एवरेज हर डेटा पॉइंट अपने मीन से कितनी दूर है। ये स्प्रेड को समझने का एक ज्यादा डिटेल तरीका है। और स्टैंडर्ड डिविएशन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है?
ये ओरिजिनल डेटा की यूनिट में ही होता है। मतलब अगर डेटा रेटिंग्स में है तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी रेटिंग्स में होगा। इससे इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अपने 2 बिजनेस वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। दोनों का मीन तो 6.0 था, याद है? लेकिन अब स्टैंडर्ड डिविएशन देखो। ये साफ साफ बता रहा है कि ग्रुप बी कहीं ज्यादा कंसिस्टेंट है। उनकी रेटिंग्स एवरेज के आसपास ही हैं। पिक्चर क्लियर हुई ना अब? तो आइए अब इन सारे पीसेस को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये डेटा की पूरी कहानी कैसे बताते हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि असली इंसाइट पाने के लिए डेटा का सेंटर और उसका फैलाव दोनों को समझना जरूरी है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सिर्फ एवरेज देखना अधूरी जानकारी है। देखो, हर स्टैटिस्टिकल मेजर की अपनी ताकत है। असली स्किल ये जानने में है कि कौन सा टूल कब यूज करना है, और अक्सर सबसे अच्छी इंसाइट इन सबको मिलाकर यूज करने से ही मिलती है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात ये है, एक अच्छा एनालिसिस हमेशा देखता है कि डेटा का सेंटर कहाँ है और वो कितना फैला हुआ है। ये आपको सरफेस से आगे देखने और आखिर में हो क्या रहा है ये समझने की पावर देता है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगली बार जब भी आप कोई स्टैटिस्टिक देखें तो हमेशा खुद से पूछें, लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, एक अकेला नंबर शायद ही कभी पूरी तस्वीर दिखाता है। हमेशा उस एवरेज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।